राधे राधे प्यारे भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6 सुनेंगे। आज मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं किसी काम में बिजी थी, इसी वजह से। तो आज हम अब सुनेंगे कार्तिक मास की 6ठा अध्याय। तो प्यारे भक्तों, कृपया से सावधानी पूर्वक सुनिएगा। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, सब तुलसी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उसे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है, और उससे अधिक पुण्य बाबरी में, और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे इस 10 गुना झरनों में, और उससे अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं, यानी जहाँ पे 3 नदी मिलती हो आपस में, वहाँ पे स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें के स्नान संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अघ्र्य आचमन्य आदि देना चाहिए। अघ्र्य मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जलासी भगवान प्रणाम। हे ऋषिकेश, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे दिए गए अघ्र्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने तीनों प्रकार से अपना पाँव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञ सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे विष्णु भगवान, हे दामोदर, हे देवेश, हे कृष्ण, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तब विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अघ्र्य देता हूँ या देती हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण बाल श्री राक्षसों का संहार करने वाले, पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए गए मेरे इस अघ्र्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला मुझे फल प्राप्त करें। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या युति को तुलसी की जड़ से मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित माना गया है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वहीं पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्य तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। आदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध सर्प और समस्त औषधियाँ व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थ के कार्य से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थ के सारे देवताओं को स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अघ्र्य देना चाहिए। अघ्र्य मंत्र कुछ इस प्रकार से है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से बेदवाटी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थ का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनको परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक का व्रत का अनुष्ठान करता है, वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और वैकुंठ धाम उसे प्राप्त होता है। तो प्यारे भक्तों, ये था आज का 6ठा अध्याय। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये 6ठा अध्याय बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसको विधिपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसका नियम जरूर पालन करेंगे। तो प्यारे भक्तों, आप इस कथा को सुनने के बाद इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे एवरीवन। हम अगले कथा के साथ फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक आप अपने घर में अच्छे से रहिए और कार्तिक मास में व्रत तथा पूजन, दान पुण्य करिए।
अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म तो इंसान को वैसे भी सदा ही करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही।